Assalamu alaikum. How are you? I hope all of you are doing well. Today we're gonna make a rolling dice, ultimate dice game section. तो सबसे पहले हम आउटपुट देख लेते हैं कि हम बनाने क्या वाले हैं आज, और उसके बाद हम शुरू करते हैं. So we're gonna go our browser, just paste the link here. Okay. हमारे पास यहाँ पे 2 डिव्स हैं और यहाँ पे एक बटन है जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज़ ड्रॉ 5-5. ये क्या आ रहा है, प्लेयर 2 विन्स 5-6, प्लेयर 2 के ज़्यादा है तो 6. ठीक है, तो ये हम आज बनाने जा रहे हैं. अल्टीमेट डाइस रेंडमली जनरेट हो रहे हैं, प्लेयर 1 के भी रेंडमली सिलेक्ट हो रहे हैं और प्लेयर 2 के भी रेंडमली सिलेक्शन हो रही है. आप कोई भी गेम बनाना चाहते हो कंप्यूटर के ऊपर रेंडमली सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको मेथड रैंडम की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम इसमें भी हम मेथड रैंडम की जो है हेल्प लेंगे और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम ये बनाएंगे. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे एक डिव होगी गेम एरिया के लिए. ओके, इसके इनसाइड हमारे पास क्या होगी, एक डिव होगी आउटपुट की जिसमें हम आउटपुट शो करवाएंगे. इसके बाद हमारे पास एक डिव होगी प्लेयर 1 की और एक डिव किसकी होगी, प्लेयर डॉट प्लेयर 2 की. ओके, ये हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट है. और साथ ही इसमें हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे एक बटन होगा जिसकी टाइप क्या होगी, बटन. बाय डिफ़ॉल्ट बटन की जो टाइप्स हैं वो 4 हैं, बटन, मेन्यू, रीसेट, सबमिट. तो हम कौन सी बटन की टाइप यूज़ करेंगे, बटन की. और साथ ही इस पर राइट करेंगे रोल कि जिसके ऊपर रोल हो. प्लेयर 1 की डिव में प्लेयर 1 के नंबर्स शो होंगे, प्लेयर 2 की डिव में प्लेयर 2 के, और आउटपुट में एक मैसेज शो होगा. और ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट एक गेम एरिया होगा. तो हम इसको थोड़ा बहुत क्या कर लेते हैं, स्टाइल कर लेते हैं. इंटरनल CSS यूज़ करेंगे, स्टाइल यूज़ करेंगे, और डॉट प्लेयर 1 और प्लेयर 2, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, सेम स्टाइल दे लेते हैं. और ये हमारे पास क्या होता है, CSS में ग्रुप सिलेक्टर को में से सेपरेट करके कि अब इन दोनों को सेम स्टाइल जाएगा. फॉर एग्जांपल इनको हम हाइट दे देते हैं, कुछ हाइट हम इसको कितनी दे रहे हैं, आई थिंक हाइट इसको दे देते हैं कुछ 100 पिक्सल की. विड्थ दे देते हैं इसको 140 पिक्सल की. ठीक हो गया. इसके साथ साथ इसका डिस्प्ले हम जो कर देते हैं वो इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है, साथ ही हम इसको बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि ये सेपरेटली शो हों, 2 पिक्सल कर देते हैं. ठीक है, और साथ हम इसको क्या करेंगे, और पैडिंग दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं ताकि इनके दरमियान जो है वो 25 पिक्सल की पैडिंग आ जाए, मार्जिन भी आ जाए कुछ 25 पिक्सल का ही. पैडिंग ज़्यादा हो गई होगी तो 5 पिक्सल, और मार्जिन जो है हम क्या कर देते हैं 25 पिक्सल का दे देते हैं. और इसके साथ ही हम क्या करते हैं, इसको जो टेक्स्ट है इसके इनसाइड उसको क्या कर देते हैं सेंटर, और उसका फॉन्ट साइज़ जो है वो हम क्या कर देते हैं 7 EM, जो नंबर है वो हमें एक्चुअली शो हो. ठीक हो गया. इसके बाद हमारे पास आ गई डिव जो है वो आउटपुट की. आउटपुट की डिव में हम क्या करते हैं, डॉट आउटपुट कॉल करते हैं, उसकी कुछ विड्थ रख देते हैं हम 550 पिक्सल, और साथ ही हम उसको क्या कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, और साथ ही हम उसका फॉन्ट साइज भी कर देते हैं कुछ 2 EM के अकॉर्डिंग, 2 EM. ठीक है, और साथ हमारे पास बटन आ गया. बटन का टेक्स्ट अलाइन हम क्या कर देते हैं सेंटर में, और साथ हमने क्या इसकी जो विड्थ है वो भी हम अकॉर्डिंग टू आउटपुट ले लेते हैं 550 पिक्सल. और इसका भी फॉन्ट साइज़ कुछ हम इंक्रीज़ कर दें या ना करें, फॉन्ट साइज़ नहीं करते हम, इसको थोड़ी सी ना पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की. ओके, तो ये हमारे सिंपल HTML और CSS है.
आप लोग ऑलरेडी CSS और HTML से फेमिलियर होंगे। तो सबसे पहले हम अपने आउटपुट में जाते हैं, यहाँ से इसका पाथ जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं, आउटपुट में जाते हैं यहाँ पे, और आउटपुट में जाके हम यहाँ पे राइट करते हैं। ओके, तो ये हमारी जो है वो बटन आ गया, बट वो डिव्स नहीं शो हो रही। आई थिंक कहीं ना स्टाइल में कोई गड़बड़ है। बटन डॉट प्लेयर 1 और डॉट प्लेयर 2, और ये जो क्लास है हमारी वो क्या है, क्लासेस भी हमारी आई गेस सेम है। यस, ओके, देयर इज अ मिस्टेक। यस, तो ओके, now we can see our output. Okay, great, fine, this is our output. Now we move forward for our script. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट, ओके, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, आई गेस इनकी भी थोड़ी सी अलाइनमेंट हमें दुरुस्त कर लेनी चाहिए। ओके, नाउ लुकिंग फाइन। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, किस चीज़ का, आउटपुट का, जिसमें हमारे पास आउटपुट की डिव आएगी, डॉक्यूमेंट हम स्टोर करवा लेते हैं, क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर में हम उसे क्या कह देते हैं, आउटपुट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास प्लेयर 1 की है, तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, और साथ हमारे पास डिव कौन सी आ जाएगी, प्लेयर 1 की, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लेयर 2, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लेयर 2। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास बटन है, तो var btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे उसको हम क्या पास कर देंगे, बटन। ठीक है, अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वी कैन सी हमारे जो जितने भी टैग्स हमने वेरिएबल्स में स्टोर किए हैं, क्या वो वाकई स्टोर्ड हैं या नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप से जाने से पहले हम अपनी पिछले जितना काम किया होता है जावास्क्रिप्ट में, हम ये देख लेते हैं कि क्या हमारे पिछला काम जो है वो परफेक्टली हो गया, ताकि हम आगे जाके कोई इशू फेस ना करें। btn and player 2, now we move forward for our output, and we can see here is a null, null, null. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू नल है, सेकंड भी नल है, थर्ड में बटन हमारा कॉल हो गया है, एंड फोर्थ भी नल है। तो हम देख लेते हैं। ओके ओके, क्लासेस हैं, तो हमें जो है क्वेरी सिलेक्टर में डॉट लगाना पड़ेगा, यहाँ से हमारी मिस्टेक हुई है। ठीक है, टैग जो है वो डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है, बट जो क्लासेस हैं वो हमें एक्सेस करवाना पड़ती हैं। तो अब ये हमारे पास सारे आउटपुट्स जो हैं वो क्या हो गई, रिसीव हो गई। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट लॉजिक की तरफ जाते हैं कि जब बटन के ऊपर क्लिक हो तब रोल जो है वो मूव करेगा। तो हम क्या करेंगे, btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर में हमें क्या, सबसे पहले हमें मिलता है एक इवेंट, और उस इवेंट कौन सा ट्रिगर होगा, क्लिक का। जब क्लिक होगा बटन, देन क्या चीज़ होगी, एक फंक्शन कॉल होगा, और वो फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा वो हम देखते हैं बाद में। पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन हमारा जो है वर्क कर रहा है। वर्किंग, हम एक अलर्ट शो करवा देते हैं सिंपली ना।
तो अब हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वर्क कर रहा है। क्लिक किया, इट मीन्स कि फंक्शन हमारा जो है वो वर्क कर रहा है। अब हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने अब लॉजिक बनाना है गेम का। ठीक है, गेम का लॉजिक इस तरह से बनेगा कि हमारा फंक्शन जब वर्क कर रहा है तो जब रोल होगा तो हमें दोनों के लिए, प्लेयर 1 के लिए भी एक नंबर चाहिए और प्लेयर 2 के लिए भी एक नंबर जो है वो हमें चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक एरे लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ना एरे ले लेते हैं, ऐसा करते हैं यहीं पे नीचे, लेट रोल्स इक्वल टू यहाँ पे 0 और 0 बेसिकली हम यहाँ पे ले लेते हैं। पहले हम ऐसा नहीं करते, पहले हम ऐसा, चलिए ये हो गया, पहले हम ऐसा करते हैं यहाँ पे ना, मैं आपको रैंडमली कुछ दिखा दूँ, देन हम ऊपर काम करते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ रोल के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रैंडमली एक जो है नंबर जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, आर नंबर, रैंडमली एक नंबर जो है वो जनरेट होगा किसके थ्रू, मैथ डॉट रैंडम के थ्रू। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम के थ्रू मेरे पास एक नंबर जो है वो रैंडमली जनरेट होगा, और मैं इसको क्या करवा देता हूँ, लॉग करवा देता हूँ आर नंबर को। ठीक है, अब हम जाते हैं और इसको पहले आउटपुट पे जाने से पहले हम इसको कॉल भी कर लेते हैं ना फंक्शन को, कि जैसे स्क्रिप्ट रन हो तो हमारा जो है ये फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, तो ये रोल हमारा हो गया, और यहाँ पे हम आउटपुट में आ जाते हैं, मैथ डॉट रैंडम इज़ नॉट अ फंक्शन, मैथ डॉट रैंडम इज़ नॉट अ फंक्शन, yes we make a mistake, we can write it math dot random, okay, and no स्पेलिंग मिस्टेक थी शायद, दोबारा हमने लिख लिया है उसको, तो ये हमारा जो है वर्क कर गया। ठीक है, अब ये जितनी बार भी रन होगा तो एक नया नंबर हमें जो है वो जनरेट होकर मिल रहा है। तो हमें क्या कही चाहिए कि ये नंबर जो है हमें 1 से लेकर 6 तक चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक चाहिए, ना 0 चाहिए हमें, ना ही 0 और 1 के दरमियान चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए मैथ डॉट फ्लोर होता है। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, मैथ डॉट रैंडम, और ये अब मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा कि ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आ रही है इसको रिमूव करवा देगा। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर, अब ये 0 हर टाइम ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए कि फॉर एग्जांपल हमें चाहिए ये 6 तक। ठीक है, 6 तक चाहिए ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करवाना पड़ेगा। अब ये 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 क्या हो जाएगा, 7th डिजिट हो जाएगा। इट मीन्स ये हमें फर्स्ट 6 डिजिट्स जो है वो शो करवाएगा 0 से लेकर 5 तक। अब जो हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट है, तो हम अब जाके देखते हैं रीलोड करके, अब क्या आ रहा है, 0 0 0, आई गेस कोई गड़बड़ हुई है, सेव नहीं किया आपने। ठीक है, तो अब ये हमें क्या शो करवाएगा, अब ये हमें करवाएगा 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 0 5 1 2, अब ये 6 भी नहीं करवा रहा। अब हमें क्या करना है कि हमें चाहिए कि ये जो है 6 शो करवाए एंड 0 शो ना करवाए, 1 2 3 4 5 6 तक हमें शो करवाए, मीन 0 हमने निगलेक्ट करवाना है। उसके लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, एक एडिशन करवाना पड़ेगा +1 का, जो भी हमारे पास रकम आ रही है उसमें हमने क्या करवा दिया, 1 का एक इंक्रीमेंट करवा दिया। अब जो हमारी आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगी, अब ये 6 तक जाएगा, 1 से लेकर 6 तक हमें जो है ये रिसीव हो रही है। ठीक है, अब ये हमें एक नंबर रिसीव हो रहा है, हमें क्या करना है कि ये 2 नंबर हमें रिसीव करने हैं ना, कि जैसे ही यूजर क्लिक करे तो 2 नंबर जनरेट हों, एक यूजर को जाएगा और एक किसको जाएगा, कंप्यूटर को। अगर तो यूजर का नंबर बड़ा है, मींस यूजर का डाइस के ऊपर नंबर ज्यादा है, तो यूजर को एक पॉइंट मिल जाएगा, यूजर विन कर जाएगा, नहीं तो अदरवाइज कंप्यूटर विन कर जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस फंक्शन को 2 बार कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, रोल को 2 बार कॉल कर लिया, अब क्या होगा कि यही फंक्शन 2 बार कॉल होगा और हमें 2 बार ये नंबर जो है वो प्रोवाइड करेगा।
अब ये 4 आ गया, 1 2 आ गया, और रेंडमली मीन्स डिफरेंट नंबर्स हैं। पहली बार जब फंक्शन कॉल हुआ तो कुछ और है, दूसरी बार कॉल हुआ तो कुछ और है, क्योंकि 2 बार फंक्शन कॉल हुआ है तो दोनों बार ये क्या करवा रहा है, डिफरेंट फंक्शंस हमें जो है डिफरेंट नंबर्स जो है रेंडमली जनरेट करके दे रहे हैं। इट मीन्स कि हमारे 2 नंबर जनरेट हो रहे हैं। लेकिन अब हम इन 2 नंबर्स को यूज किस तरह से करेंगे, ठीक है, यूज भी तो करना है ना हमने। तो वो यूज हम इस तरह से करेंगे कि हम ये फंक्शन कॉल ही उस वक्त करेंगे 2 बार जब हमारा जो है बटन पे क्लिक होगा। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब बटन पे क्लिक हो तब ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करे कुछ, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस एरे में फर्स्ट पे हम क्या कर देते हैं, रोल, और इसको क्या पास कर देते हैं 6 एज आर्गुमेंट, ठीक है। और यहाँ पे भी रोल और 6 हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया इस रोल्स के वेरिएबल के इनसाइड। अब जैसे ही बटन पे जो है वो क्लिक होगा तो रोल्स में यहाँ पे 0 इंडेक्स पे भी कुछ जनरेट होगा और 1 इंडेक्स पे भी, मींस वही काम जो हम आउटसाइड द फंक्शन डायरेक्ट स्क्रिप्ट के कॉल होने पे कर रहे थे, अब हमने वो क्या कर दिया, एरे के इनसाइड कर दिया, बटन के क्लिक के ऊपर हमने फंक्शन। और ये जो हमने 6 भेजा ये हमने एज अ आर्ग्यूमेंट भेजा है। अगर आप इस तरह करना चाहें ठीक है, फिर हम आर्गूमेंट जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीव भी करेंगे, ठीक है, नम। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको जहाँ पे हमने डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करवाया हुआ है अब हम इसको नम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये भी फंक्शन में काम करने का मेथड है कि आप आर्गुमेंट्स भी फंक्शन को पास कर सकते हैं। और ये हमारा जो लॉग हो रहा है इसको अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रिटर्न आर नंबर, ठीक है। अब जो आर नंबर में वैल्यू आपकी आ रही है, क्योंकि अगर मैं रिटर्न इसको नहीं करूंगा, ठीक है, ये क्या हो गया, अगर मैं इसको रिटर्न नहीं करता तो ये फंक्शन यहाँ पे शो क्या करेगा, मीन्स देखे ना, ये कुछ फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा तो ही यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी ना। अगर मैं इसको रिटर्न ही नहीं करवाता, पहले मैं ऐसा करता हूँ, रिटर्न नहीं करवाता इसे ना, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इसे भी ऐसे ही, पहले सिंपल देखते हैं रिटर्न के बगैर। और ये रोल 6 हमने कर लिया, ये हो गया, ठीक है। अब हम अपने आउटपुट में जाके देखते हैं, आउटपुट में जाने से पहले हम इसे कंसोल में शो भी करवा देंगे ना रोल्स को, लॉग क्या हो जाए, रोल्स, ठीक है, रोल्स जो है वो लॉग हो जाए। तो अब हम देखते हैं, अब जैसे क्लिक हुआ तो अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है ना 2 बार, ठीक है। जितनी बार भी क्लिक कर रहे हैं वो अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न ही नहीं कर रहा। जब तक फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो वहाँ पे हमें क्या होगा, कोई चीज़ शो ही नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करवाते हैं, रिटर्न करवा देते हैं आर नंबर। और अब देखते हैं हम अपनी आउटपुट जाके, अब देखें, अब हमारे पास मीन्स ये फर्स्ट वैल्यू हम फर्स्ट प्लेयर को दे दें, सेकंड वैल्यू सेकंड प्लेयर को दे दें, ये हम आपको हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जिसको भी दें। हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे कंडीशंस लगाते हैं ना, एक वेरिएबल बना लेते हैं var temp का, ठीक है, टेम्परेरी एक वेरिएबल बना लेते हैं। और इफ की कंडीशन हम क्या कहेंगे, रोल्स 0 इंडेक्स, ठीक है। अगर तो 0 इंडेक्स इक्वल टू है रोल्स 1 इंडेक्स के, 0 और 1 2 इंडेक्स ही है ना हमारे पास एरे में। अगर दोनों सेम है तो टेम्प किसके इक्वल हो जाए, टेम्प इज इक्वल टू हो जाए दिस इज ड्रॉ, ठीक है। तो ये क्या है, एक हमारे पास ड्रॉ है, एक हमारा ये सिनेरियो। एल्स इफ में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी को हम मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट कंडीशन अगर इफ नहीं वर्क की फॉर एग्जांपल, देन क्या होगी हमारे पास, एल्स इफ होगी। और अगर रोल 0 जो है वो ग्रेटर देन है रोल्स 1 से, मीन्स 0 इंडेक्स ग्रेटर देन है 1 इंडेक्स से, देन क्या होगा, देन हम टेम्प को पास कर देते हैं प्लेयर 1 वोन, ठीक है। और एल्स में हम क्या कर देते हैं पास, अगर ना ही प्लेयर 1 जीता है ना ही ड्रॉ हुए तो इट मीन्स टेम्प इक्वल टू प्लेयर 2 वोन, ठीक है। अब हम अपने आउटपुट में जाके देखते हैं, और हम ऐसा करते हैं टेम्प को जो है इसके बाहर लॉग करवा लेते हैं, लॉग टेम्प, ओके। अब हम अपने आउटपुट में जाके देखते हैं कि हमारे आउटपुट क्या आ रही है।
प्लेयर 2 वोन, ये देखें प्लेयर 2 में कितने हैं, 5 हैं, इट मीन्स प्लेयर 2 जो है वो वोन हो गया, प्लेयर 2 वोन, प्लेयर 1 वोन 6। अब ड्रा वाला भी देख लेते हैं हमारा सिनेरियो वर्क कर रहा है या नहीं। 1 वोन ड्रॉ हो ही नहीं रहा, हाँ ये आ गया ड्रॉ, 5-5 आ गया, तो क्या कर दिया उसने, ड्रॉ कर दिया, इट मीन्स हमारी जो सिनेरियो थे वो कंप्लीट है। अब हमें आउटपुट में भी शो करवाना है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, आउटपुट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यही आउटपुट हमें जो है वो यहाँ पे डोम में भी शो होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया, यहाँ पे हमें आउटपुट में शो हो गया, फिर क्लिक किया, हमें यहाँ पे आउटपुट में शो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सिनेरियो क्या बन रहा है यहाँ पे, कि हमने ये करना है, जो प्लेयर 1 है हमारा डॉट इनर HTML, उसको हमने पास करवाना है ताकि उसके भी डाइस शो हो, रोल्स 0 और प्लेयर 2 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू रोल्स 1, ओके। अब हम जाके देखते हैं अपने आउटपुट में, अब ये 2 ये 6 प्लेयर 2 वोन, अब हमें कंसोल की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5-6 5-6 5-2 दिस इज ड्रॉ, ये हो गया हमारा। अब हमारे आउटपुट ये है कि हम चाहते हैं कि हमें ये नंबर नहीं चाहिए, हमें पूरा का पूरा जो है वो डाइस ही चाहिए, तो उसके लिए क्या है, यूनिकोड हमें मिलते हैं डाइस के रिलेटेड ना, ये यूनिकोड आप यहाँ से ना किसी भी वेबसाइट से जाके ओपन कर सकते हो। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से ना हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ये आपके पास ना यूनिकोड है, ठीक है, 60 तक, ठीक है, ये 1 से लेकर 6 तक, मीन्स ये 95 से स्टार्ट हो 55 से लेकर 60 तक जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसी कोड को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और अपने आउटपुट में जाते हैं, मीन्स ये पहले आप यहाँ पे देख लो, ये ना डाइस है, ये डाइस है, ठीक है, इस डाइस के लिए। तो अब हम अपने आउटपुट में जाते हैं और यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं n के नाम से, n इज इक्वल टू, इसको पेस्ट करते हैं और ये हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इसके साथ हम यहाँ पे क्या, क्योंकि स्टार्ट जो होगा वो 55 से होगा, ठीक है, और इसके साथ हम इंक्रीमेंट किसका करवा देते हैं, r नंबर का, जो भी नंबर इसके साथ अटैच होगा, ठीक है, वो हो गया। और साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक और वेरिएबल हम कैरेक्टर का बना लेते हैं, इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी हम इसी को पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास कर देते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे पास टेक्स्ट है, स्ट्रिंग का टेक्स्ट है, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, प्लस कनकैटिनेट करवा देते हैं n को, और जो हमारे पास n में रिजल्ट है क्या, मीन्स r नंबर में अगर 1 2 3 4 आया है तो ये 5 के बजाय क्या हो जाएगा, प्लस 56 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मीन्स 55 अगर 1 के लिए, तो अगर यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 57 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। और ये साथ कोड भी हमने क्या करना है, ऐड करवाना है, तो ये साथ कोड ऐड हो जाएगा, और साथ जो हमने फिर ऐड करवाना है वो हमने क्या करवाना है, ऐड सेमी कॉलन, ठीक है। तो ये कॉलन भी हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब हम साथ इसके प्लस यहाँ पे स्पेस दे देते हैं और इसको रिटर्न और भी कुछ करवा देते हैं, क्या रिटर्न करवा देते हैं, चार को रिटर्न करवा देते हैं हम इसको ना, और यहाँ पे भी इसको कंकैटिनेट करवा देते हैं, ठीक है। अब ये भी ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब हम आउटपुट में जाते हैं अपनी, और अब हम अपने आउटपुट में देखते हैं, क्लिक करने के बाद अब ये हमारे पास क्या हो गया, डाइस शो हो रहा है, प्लेयर 2 वोन, यहाँ पे हमारे पास डाइस भी हो रहा है और साथ नंबर भी आ रहा है। तो आपने अगर इसको नहीं करवाना तो आप क्या करवा सकते हो, ये थोड़ी सी CSS में मिसिंग है, तो आप इसको एडजस्ट कर लेना। आप अब यहाँ पे क्या करवा लो, जस्ट जो है R नंबर आप रिमूव करवा दो, और आपकी जो अल्टीमेट डाइस गेम सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, कि आपकी जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। दिस इज ड्रॉ, प्लेयर 1 वॉन, प्लेयर 1 वॉन, प्लेयर 2 वॉन, एंड ये हमारे पास ड्रॉ भी आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेक्शन था, मैं एक बार इसको रिव्यू करवा देता हूँ, स्टेप्स बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो था वो ये था कि हमने
एक गेम एरिया लिया, उसमें एक प्लेयर 1 की div ली, एक प्लेयर 2 की div ली और एक आउटपुट की div ली, और साथ ही एक क्या लिया, बटन लिया, उनको थोड़ा बहुत हमने स्टाइल किया। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट स्टेप था, उसमें हमने स्क्रिप्ट में सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, वेरिएबल्स में स्टोर करवा दिया। देन हमने बटन के ऊपर क्लिक करके देखा कि बटन के ऊपर क्लिक करके फंक्शन को परफॉर्म करवाया, फंक्शन वर्क कर रहा था। देन हमने एक आउटसाइड दी इवेंट लिसनर एक फंक्शन लिया, जिसमें हमने रैंडमली एक नंबर जनरेट करवाया, और वो नंबर जो हमने है पहले रिटर्न करवाया, और रिटर्न करवा के हमने जो बटन के ऊपर जब क्लिक हो रहा था तो रैंडमली 2 नंबर हमें एट अ टाइम 2 नंबर चाहिए थे रैंडमली, तो वो हमने अरे को पास कर दिए। और जब भी बटन के ऊपर क्लिक होता तो वो फंक्शन जो था वो 2 बार कॉल होता, 0 इंडेक्स के ऊपर और 1 इंडेक्स के ऊपर, तो वो रैंडमली 2 नंबर जनरेट करके देता था। फिर हमने उनका कंपैरिजन कर लिया कंडीशन के थ्रू, फिर हमने उनको क्या कर लिया, इनर एचटीएमएल में शो करवा दिया, और फिर हमने यूनिफाइड यूनिकोड को यूज़ करते हुए जो है डाइस भी शो करवा दिया। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। इसके रिलेटेड आप एक और एग्जांपल बना सकते हैं अच्छी सी, ठीक है, प्रैक्टिस करें। अगर आपके माइंड में कोई गेम बनाने की है तो आप गेम बना सकते हैं। बेसिक गेम बनाने का लॉजिक जो है वो यही है, रैंडमली अगर आपने किसी भी जावास्क्रिप्ट में कोई भी काम करना है, रैंडमली करवाना चाहते हैं, तो वो आप इसी तरह से कर सकते हैं, ये बेसिक है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली बेसिस पे जावास्क्रिप्ट का एक प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड करता हूँ, आप कंटिन्यू करें यहाँ से, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। साथ साथ ये ट्यूटोरियल भी देखें, इससे आपने जितनी भी प्रॉपर्टी सीखी हैं, अगर इसमें कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आपने इन प्रॉपर्टीज़ को खुद से यूटिलाइज़ करना है, जितना हो सकेगा खुद से यूटिलाइज़ करेंगे, कुछ इससे मिलता जुलता बनाएंगे, देन ये आपको ये काम आएगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।